जय हिंद दोस्तों। आज के नेटवर्किंग दुनिया में सारे चीज नेटवर्क पे फैला हुआ है और कहीं न कहीं नेटवर्क से सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन इस नेटवर्क के वजह से कहीं भी किसी के साथ बड़ा धोखा भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे देश में सारे नेटवर्क अनेक कंपनियां आ रही हैं, लेकिन कोई भी कंपनी यदि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसको पूरा उसका पड़ताल करें और उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट है और सर्टिफाइड हो उसको पूरा देखें। क्योंकि बड़ी बड़ी फ्रॉड कंपनियां जैसे सहारा हो गई और अनेक कंपनी आई और चली गई और कितना बड़ा लेवल बनता है कि लोग उसके वहम में आ जाते हैं और थोड़े से फायदे के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो एक हमारे मित्र हैं, अमित जी हैं और हमारे सर भी हैं, ये कुछ ऐसी कार्य और ऐसी बातें बताएंगे, हमें समझने के लिए एक मौका मिला है और हम समझने की भी कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले पूर्ण उस पर आत्मविश्वास होना और उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी से बड़ी ग्लोबल रूप से जो कंपनियां आ रही हैं उनका पूरा आकलन करना गांव में बैठे और छोटे बड़े सारे लोग का कर्तव्य है, लेकिन कहीं न कहीं आकलन नहीं होने के कारण से बड़े बड़े धोखा हो जाता है ना। तो हमें किसी भी चीज को करने से पहले पूरा उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। तो सेफ साहब एक नेटवर्किंग नहीं मानिए कंपनी है और सारे लोग इससे जुड़ के बहुत बड़े मुकाम और अचीवमेंट कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं सर, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ जानकारी उसमें देखेंगे और उसमें क्या यूनिक लग रहा है, हम अपने डाउट भी पूछेंगे, ये भी हमें ये बताएंगे, पूरी डाउट यहीं पे आके क्लियर करेंगे। और आपसे भी चाहेंगे कि यदि आप कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप बेफिक्र होकर बताइए और कहिए। और जिस प्रकार की LIC और अन्य आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी पॉलिसी भी लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं सर, और पॉलिसी लेने के बाद भी जो बॉन्ड आता है उसको हम खोल के पूरा दस्तावेज नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं आप कोई पॉलिसी या कोई सिस्टम करते हैं उससे पहले पूरा पॉलिसी के बारे में, उसके सिस्टम और शपथ पत्र क्या है उसको पूरा देखना जरूरी है। क्योंकि पहले तो हो जाता है लेकिन बाद में जो उसकी प्रोफाइल खुलती है, क्या उसका कैटेगरी है, क्या क्या इशू है, क्या क्या बातें हैं, वो बाद में मालूम होता है तो आदमी को हर्ट होता है। तो पहली बात है कि कोई भी चीज करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। हाँ सर, तो आप हमें बताइए क्या चीज बताने जा रहे हैं और इसमें आदमी कैसे अच्छा अचीवमेंट कर सकता है, कैसे अच्छी कमाई कर सकता है और कैसे इससे जुड़ के अपने पक्ष प्रदर्शन को आगे बढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया रखे, आप जो भी कहे हैं 100% सब सही चीज़ें बताए हैं और मैं इस बिजनेस की बारीकियों को ही बताने के लिए मैं आपसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, समय दिया हूँ जी। और इस बारीकियों को आज आप भली बात समझ सकते हैं कि ये बिजनेस क्या है और मैं केवल आपसे 20 से 30 मिनट ही बातचीत करूँगा जी। और इस बातचीत में मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि इस काम को आपको क्यों करना है, क्योंकि क्यों सबका अलग अलग होगा, क्यों इसको करना है, ये बिजनेस वाकई में आपको कैसे करना है और क्या ये देने वाला है आपके आने वाले समय में, भविष्य में क्या है आपका रोल अदा करेगा, इसके लिए आपको यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो होती है इस बिजनेस की वो एक ज्वाइन होने के बाद होती है जी। जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है उससे पहले का ये प्रोसेस नहीं है, बाद का प्रोसेस जी। जैसे कि एक किसान होता है, एक खेत में अपना बीज डालता है, तो बीज डालता है तो उस पौधे को कैसे केयरिंग करना है वो किसको पता है? किसान को पता है, न कि बीज को पता है। वो बीज को नहीं मालूम होता है, लेकिन पौधे की केयरिंग एक माली हो या एक किसान हो भली बातें करते हैं कि उसको मौसमी बछार से बचाते हैं, मौसमी मारों से बचाते हैं, जीव जंतुओं से भी बचाते हैं। तब एक पौधा क्या होता है, धीरे धीरे एक वृक्ष बनता है और वृक्ष चाहे एक फसल बनती है किसान के लिए तो हजारों उस पर फल आते हैं, लेकिन उसके पहले उसको केयरिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ों से बचाना पड़ता है। उसी कौन सी चीज़ें से आपको बचाना है, कैसे कैसे इस बिजनेस में आप सफल होंगे, उसी की इंफॉर्मेशन मीटिंग होने जा रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में। और सर्वप्रथम ये है आपके बिजनेस में, जो मैं आपका आगे इसका रोल बताता हूँ क्या है इसका, और मैं बताऊंगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो है
शेप शॉप आपको क्यों करना चाहिए, शेप शॉप आपको कैसे करना चाहिए और शेप शॉप से आपको क्या मिल सकता है, ये 3 टॉपिक ही आपके इसमें चर्चा होंगे। और पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस को करने का पहला जो कारण है, खर्च और आय का जो हमारा एक सर्वे है कि जो परिवार 1940 में केवल 10 रुपया में चलता था, वही परिवार 2020 आते आते उसको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर 20 साल में महंगाई हमारी 10 गुनी बढ़ती जा रही है। और यह सर्वे बता रहा है कि 2040 भी हमारे और आपके जीवन में आने वाला है और उसी परिवार को 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ अपने सामान्य खर्चों को मेंटेन करने के लिए। यदि आप सहमत हैं तो बताइए कि 2000 में जो परिवार होता रहा वो क्या 10,000 रुपये में उसका परिवार चलता था कि नहीं चलता था? 10,000 की जरूरत पड़ती थी कि नहीं एक सामान्य परिवार को? 2000 में चलती थी। तो 2020 में भी 1 लाख रुपए की जरूरत आज पड़ रही है एक सामान्य जीवन जीने के लिए। अगर बच्चों को आपको अच्छी शिक्षा दिलवानी है, अपने परिवार को अच्छी सेहत प्रति अगर आप सचेत हैं, हेल्थ प्रति, तब भी आपको इस पैसों की जरूरत पड़ेगी। हर सेक्टर में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये सर्वे आपका सही है तो क्या आपको लगता है 2040 में 10 लाख रुपए नहीं चाहिए? 100% चाहिए। लेकिन इसके लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं आने वाले समय में हमको कि कौन सा काम करके हम अपने परिवार को, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो अपने परिवार को देंगे ना आप, भले ही बहुत सारी अचीवमेंट न दे पाए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान का ही तो सर्वे सामान्य है ये। बिल्कुल। और उसके लिए आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो कहेंगे कि सर्विस करूंगा। तो सर्विस मैंने बताया कि लाखों की नहीं होती है, हजारों की होती है। आज कोई भी हाई एजुकेशन व्यक्ति पाता होगा, वो भी क्या पाता है? सर्विस हजारों की ही पाता है। तो यहाँ हम सर्विस में करके 10 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे 2040 का, वो काम नहीं हो पाएगा। दूसरा हम आपको बताते हैं प्रोफेशन। हमारे अंदर कोई अगर हुनर है, हम कोई अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे टेनिस खेलते हैं, तब हमारा काम ऐसा है कि हम लाखों कमा सकते हैं उस काम से। हो सकता है कि नहीं? तो ये भी हमारे अगर कहा जाए तो हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हम बहुत बड़े स्तर के एक्टर हैं, चाहे एक्ट्रेस हैं, चाहे सिंगर हैं, चाहे एक बल्लेबाज है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस हम करेंगे, लेकिन बिजनेस भी क्या कहता है? बिजनेस कहता है यदि हमको लाखों कमाना है तो आज हजारों लगाएंगे तो सैकड़ा कमाएंगे, अगर लाखों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे, अगर लाखों कमाना है तो करोड़ों आपको लगाना पड़ेगा। तो बिजनेस में लाखों करोड़ों की बात जब हो रही है तो करोड़ों हमारे पास अगर रहता तो हम शायद इस बिजनेस को नहीं करते। करोड़ों रहता तो ये बिजनेस हम नहीं करते। अगर करोड़ों हमारे पास कहीं से व्यवस्था भी हो जाए तो उसका हम और आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। हमको बिजनेस का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ हमारे पास रहेगा तब तो हम बिजनेस कर पाएंगे। तो हमारे पास ना 1 करोड़ रुपया है कि हम 1 लाख रुपया महीने की आमदनी उससे ले सकें। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएंगे 2030 में, 2040 में। ये हमारा एक क्यों है। ये क्यों आप जान सकते हैं। तो एक कह सकते हैं आप कि बिजनेस करने का एक मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस अगर आप करना भी चाहेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग बिजनेस में अंतर क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी बिना पूंजी का ये स्टार्ट नहीं होगा। पूंजी लगानी पड़ेगी आपको, और पूंजी अपने इनकम के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। लाखों कमाना है तो आपको पता है कि क्या लगाऊंगा तो लाखों आएंगे। और यह बिजनेस जो है ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट से जाकर 2,000, 10,000, 50,000 का सामान खरीद कर सामान जब पा जाता है तो उसके बदले क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि सामान आप पा चुके हैं, पैसा दे चुके हैं। आपका इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए सर, जो भी आप बता रहे हैं कि हमारा जीरो से हमने यहाँ सामान खरीदा, तो जो कंपनी हमें सामान दे रही है उस सामान की गुणवत्ता पर जब सवाल उठेगा तो क्या होगा? उसका मैं बताऊंगा आपको। गुणवत्ता की बात कहूंगा तो गुणवत्ता के लिए मैं आपको 100% संतुष्ट करूंगा। गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, मार्केट की गुणवत्ता को भी मैं बताऊंगा आपको। इस चीज को आप समझिए कि ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस कभी भी पूंजी से स्टार्ट होता है या बिना पूंजी का स्टार्ट होता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको रिस्क कवर लेना पड़ेगा। अगर आप लाखों करोड़ों लगाए हैं तो उसका रिस्क मेंटेन करेंगे। आप नहीं रिस्क मेंटेन करेंगे तो ये काम आपका नहीं चल पाएगा। लेकिन यह बिजनेस में आपका नो रिस्क है। क्यों?